बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर के रिलेटेड पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। आज ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिग्रेशन का क्वेश्चन हल किया जाता है। इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि रिग्रेशन में कितनी किस्म की चीज़ें हम फाइंड करते हैं। तो 5 चीज़ें थी। सबसे पहली थी उसमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करना। तो अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये बेसिकली मैंने आपके बुक यानी चैप्टर में से उठाया है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10.1। तो आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ देखिएगा। वो कहता है कंप्यूट रिग्रेशन इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशन को हम रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं, इसी को हम रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं। अब 2 किस्म की रिग्रेशन लाइंस हैं हमारे पास। एक है y ऑन x और दूसरी है x ऑन y। ये भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब हम, क्योंकि उसने हमसे डिमांड किया y ऑन x की, इसका मतलब ये है कि वो हमसे जो रिग्रेशन लाइन डिमांड कर रहा है वो कुछ इस तरह की है। ज़रा गौर कीजिएगा। y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी a प्लस बी एक्स वो हमसे डिमांड कर रहा है। और इसमें ये जो a है ये y ऑन x का है और ये b भी जो है वो y ऑन x का है। इसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, वो ये कि इसमें उसने हमें जो डाटा भी दिया है, और मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो ये जो y और एंड पे जो x होता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आप ये देखें, गिवन है, x भी गिवन है और y भी गिवन है। हमने क्या करना है, हमने इसमें मौजूद ये वाला a और ये वाला b, ये दोनों फाइंड करने हैं। यानी a और b हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे और इसे हल कर लेंगे। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ गया। एक मिनट सिर्फ जी। तो ये देखिएगा ज़रा, सॉल्यूशन में हमारे पास अगर आप गौर करें तो जो प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन उसने दिया था, उसमें उसने डाटा ये वाला आपको दिया था, ये वाली 2 वैल्यूज़, यानी x और y की वैल्यूज़। ये सारी x की वैल्यूज़ हैं और ये सारी y की वैल्यूज़ हैं। और याद रखिएगा, ये सारी की सारी क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमने y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स फाइंड करना है। और अब हमें जैसा कि पता चल गया है कि y और x तो हमारे पास मौजूद है, तो हम करेंगे क्या, a और b को एस्टीमेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें b और a का फार्मूला दरकार होगा। तो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, अभी उसको देखते हैं वो कैसे यूज़ होगा और कैसे उसको हम हल करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी कि ये जो पहले 2 कॉलम्स हैं ये गिवन हैं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले b का फार्मूला लगाते हैं। ये देखें, b का फार्मूला आपके सामने है। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। अब इसमें जो चीज़ें हमें दरकार हैं, आप ज़रा वो देख लें। इसमें हमें एक चाहिए n की वैल्यू। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी तादाद। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब हुआ n है 9 के इक्वल। n इज़ इक्वल टू 9। आपको ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हमें चाहिए इसमें n आ गया हमारे पास।
अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एक्स वाई, यानी पहले एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका सम करेंगे। तो इधर देखें, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये देखें ये थर्ड कॉलम बना दिया x और y की वैल्यू। आप देखें पहली दोनों वैल्यू हैं आपके पास, ये आपके पास 5 ज़रब 16 ये 80 के बराबर आ जाएगा, फिर 6 ज़रब 19 114 के बराबर आ जाएगा, फिर 8 ज़रब 23 184 के बराबर आ जाएगा, 10 ज़रब 28 280 के बराबर आ जाएगा, 12 ज़रब 36, इसी तरह 100 ये सारी वैल्यूज़ आई हैं। और चूँकि ये कॉलम है एक्स और वाई का, तो जब इसका सम करेंगे तो ये वाला जो सम है ये बराबर होगा आपके पास सम ऑफ एक्स वाई के, सम ऑफ एक्स वाई के। तो ये वाली वैल्यू जो सम ऑफ एक्स वाई के ये भी आ गई हमारे पास। अब चाहिए हमें एक्स का सम और वाई का सम। इधर देखें, ये पहला कॉलम एक्स का है, इसका सम करेंगे तो ये बनेगा आपके पास सम ऑफ एक्स, यानी ये वैल्यू है आपके पास सम ऑफ एक्स की, ये जो 102 है, और ये जो 302 है ये वैल्यू है आपके पास सम ऑफ वाई की। तो ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास अब आ चुकी हैं। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो नीचे वाली वैल्यूज़ में देखें, ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ हम निकाल चुके, नीचे हमें चाहिए n ऑलरेडी हम निकाल चुके हुए हैं। अब ये देखें x का सम नहीं है, x के स्क्वायर का सम है, यानी पहले हम x का स्क्वायर लेंगे फिर उसका सम लेंगे। तो ये देखें ज़रा, ये मेरे पास x का कॉलम था, इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये x स्क्वायर का कॉलम आ गया। जब यहाँ पे इसका ये सम किया तो ये जो सम है ये बराबर है सम ऑफ x स्क्वायर के। आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई है। तो सम ऑफ x स्क्वायर भी मेरे पास आ गया, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। सम ऑफ x तो हम ऑलरेडी ऊपर ये देखें फाइंड कर चुके हुए हैं। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। वो कैसे पुट होंगी ये देखें, गौर कीजिएगा ज़रा। ये n था, ये देखिएगा, ये सॉरी ये आपके पास n है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट होगी 9। उसके बाद ये सम ऑफ एक्स वाई है, इसकी जगह पर ये सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट होगी। इसी तरह सम ऑफ एक्स ये है, सम ऑफ वाई ये है, तो इनकी वैल्यू ये सम ऑफ एक्स की यहाँ पे, सम ऑफ वाई की यहाँ पर। इस तरह बटे में सम ऑफ एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे आ गया, फिर सम ऑफ एक्स है वो यहाँ पे आ गया और उसका स्क्वायर आ गया। इस सारे को हल करने के बाद, ये सारा हल करने के बाद ये एक रिज़ल्ट आया है, ये वाला, विच इज़ इक्वल टू 2.831। ये आपके पास रिज़ल्ट है जी b की वैल्यू का। कौन सी वैल्यू जी? b की वैल्यू, b y ऑन x की वैल्यू। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। तो a का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखें, ये a का फार्मूला होता है, ये a कहलाता है y ऑन x का, क्योंकि हम y ऑन x को ही डिस्कस कर रहे हैं, y ऑन x। अब ये y बार का मतलब है y का मीन, जिसका फार्मूला होता है सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। इसी तरह ये x बार है, इसका मतलब है सम ऑफ x ओवर n, यानी x बार का मीन। तो ये देखें x बार सम ऑफ x का टोटल और नीचे n डिवाइड करेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 11.33। इसी तरह y बार का फार्मूला लग गया, तो इसका रिज़ल्ट वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आ गया 33.56। तो ये सारी वैल्यूज़ अब इसमें पुट कर देंगे हम। ये देखिएगा, y बार की जगह पर ये y बार की वैल्यू आ गई, x बार की जगह पर ये x बार की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर b है, ये वाला b। ये b कौन सा है? ये वाला रिज़ल्ट है जो हमने पिछले फार्मूले से निकाला, ये यहाँ पे आ गया b की जगह पर। इस सारे को हल किया, हल करने के बाद
हमारे पास ये ए का रिज़ल्ट आ गया, यानी ये ए है और ये बी है। तो मैं दोनों मेंशन कर देता हूँ। बी है हमारे पास 2.81 और ए आया है हमारे पास 1.47। हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, हम फाइंड तो कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अब सिंपली हमने करना ये है कि ये a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा और b की जगह पर b की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये देखें हमने अब ये रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर लिया। इसको हम रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है समझने वाली कि जब इसको हल कर लिया है तो हल करने के बाद ये देखें y के ऊपर हैट आ गया है। अगर आप गौर से देखें ना, ये y के ऊपर ये हैट आया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने इसका रिज़ल्ट निकाल लिया है। जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे a और b की, तो फिर हम हैट डाल देंगे कि हमने इसको एस्टीमेट कर लिया, इसका रिज़ल्ट निकाल लिया। ये टोटल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।